यूक्रेन वॉर के बहाने अमेरिका और रूस के बीच तनातनी का एक नया चैप्टर खुल गया है। युद्ध अपराध में रूस को दंडित करने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह बना रहा है। इससे खफा रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने एक बार फिर अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने अपनी एटमी ताकत का जिक्र कर समुचित जवाब देने के लिए कहा है। दिमित्री मेदवेदेव की ये एटमी धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि रूस ने अपनी नई परमाणु मिसाइल से युद्धाभ्यास किया है, अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच ऐसे ही विध्वंसक युद्ध की खतरे की घंटी बज रही है। अग्निबाणों से कुछ इसी तरह प्रचंड प्रहार और पलटवार की आशंका फिर आकार ले रही है। फिर से अमेरिका और रूस के बीच विनाशक टक्कर का डर फैला है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और पुतिन की बारूदी प्रतिज्ञा के बीच एक बार फिर से वैश्विक शांति पर खतरा है, क्योंकि यूक्रेन में जारी बारूदी बर्बादी के बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट पुतिन के लेफ्टिनेंट ने सुपर पावर को फिर एटमी चेतावनी दी है। महाशक्ति की लड़ाई, वैश्विक शांति पर आफत आई। पुतिन का मिशन यार्स डिकोड, अलर्ट पर पेंटागन। अमेरिका बनाम रूस तय हो चुका है परमाणु युद्ध। जिस एटमी युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसकी दहशत से यूरोप से लेकर अमेरिका वाया यूरेशिया कांप रहा है, 77 साल बाद फिर से जिस बारूदी ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का खौफ अति पर है, उसके प्रयोग को लेकर एक बार फिर से दिमित्री मेदवेदेव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। रूसी सुरक्षा परिषद के उप सचिव और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि उसे नहीं भूलना चाहिए कि रूस एक एटमी ताकत है। जिस देश के पास सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है, उसे दंडित करने का विचार भी अपने आप में बेतुका है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत लगाई तो उस पर ईश्वरीय प्रकोप होगा। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एटम बम का दम इसलिए दिखाया है क्योंकि यूक्रेन वॉर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की चर्चा है। युद्ध के अपराध में रूस को दंडित करने की जो चर्चा हो रही है, उसके बीच में दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि यूक्रेन वॉर की जांच की बात करने वाला अमेरिका ये बताए कि क्या वियतनाम में जो उसने किया था या जो जिस तरह से जापान में उसने परमाणु बम गिराया था, क्या वो उस जिम्मेदारी को कबूलता है? क्या किसी अदालत ने उस भीषण हिंसा की निंदा की थी? सवाल पूछते पूछते दिमित्री मेदवेदेव रूस की एटमी ताकत का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने शत्रु देश को धमकाया है। इससे पहले उन्होंने यहां तक बताया कि नेटो देशों पर न्यूक्लियर हमला करने के लिए रूस के पास आधार है। प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे विश्वस्तों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को सबसे नई एटमी वार्निंग तब दी है जबकि रूस की सेना ने पहली बार अपना नया बारूदी ब्रह्मास्त्र दुनिया को दिखाया है। इस महाविनाशक हथियार का नाम है यार्स। ये अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ये एटम बम ले जाने में सक्षम है। रूस की इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर है। मोटे तौर पर रूस से अमेरिका की जो दूरी है वो 8,881 किलोमीटर है, जबकि रूसी मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर के करीब है। ऐसे में रूस की मिसाइल अमेरिका में भीषण तबाही मचा सकती है। रूस की यार्स मिसाइल अमेरिका के कई शहरों को तबाह कर सकती है। पहली बार रूस ने अपनी यार्स मिसाइल की ताकत दुनिया को दिखाई है। रूस की सेना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से साइबेरिया के जंगलों में युद्धाभ्यास किया।
इस वॉर एक्सरसाइज में करीब 100 विनाशक हथियार दिखाए गए। रूस की रणनीतिक मिसाइल फोर्स ने यार्स रोड मोबाइल मिसाइल सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह तैनात किए जाने का अभ्यास किया। इस दौरान रूसी सैनिकों ने मिसाइल के साथ अपने युद्ध कौशल और जंगल के अंदर छिपने की भी एक्सरसाइज की। रूसी सैनिकों ने तबाही मचाने, लॉन्च एरिया में सर्च ऑपरेशन करने और बारूदी इलाके से निकलने की प्रैक्टिस की। पुतिन की सेना ने यह मिसाइल अभ्यास ऐसे समय पर किया है जब रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने युद्धापराध में रूस को दंडित किए जाने पर मानवता के अस्तित्व के खात्मे की धमकी दी है। रूस की नई एटमी मिसाइल प्रदर्शनी और उसकी सेना का युद्धाभ्यास अमेरिका और वैश्विक शांति पर यूं ही खतरा नहीं है। दरअसल यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से ही रूस की एटमी फोर्स अलर्ट पर है। एटमी फोर्स के कमांडिंग हेड से पुतिन मुलाकात कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर तमाम सांसद तक एटमी युद्ध की धमकियां दे चुके हैं। खुद प्रेसिडेंट पुतिन भी दुश्मन देशों पर न्यूक्लियर अटैक के विकल्प की बात कह चुके हैं। अब फिर से दिमित्री मेदवेदेव ने एटमी तबाही की बात कर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। अगर एटमी युद्ध शुरू हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसे समझने के लिए जरा रूस और अमेरिका की न्यूक्लियर पावर को भी समझिए। अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर हथियार है, जबकि अकेले रूस के पास 6255 एटम बम है। रूस के पास सैटर्न मिसाइल है जिसकी रेंज 18000 किलोमीटर है, जबकि यार्स मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। दोनों एटमी अटैक करने में सक्षम है। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D5 नाम की एटमी मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 11200 किलोमीटर है। हालांकि अमेरिका की असल ताकत नेटो है। बताया जा रहा है कि नेटो देशों में भी अमेरिका के एटम बम तैनात हैं, जो पलक झपकते ही रूस में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के करीब 400 एटम बम हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहते हैं। यही वजह है कि अगर अमेरिका और रूस में न्यूक्लियर टकराव हुआ तो विनाशक होगा। भीषण युद्ध की लड़ाई की आशंका इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि रूस सिर्फ जमीन और अंबर में ही नहीं, समंदर में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एटमी हथियारों को लगातार उतार रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड के अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने 5 मिसाइल वाहक, 2 पनडुब्बियों और वॉरशिप काला सागर में उतारा है। यूक्रेनियन अफसर का दावा है कि रूस ने नौसैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी है। जाहिर है रूस चौतरफा तैयारी कर रहा है, एटमी अटैक की धमकियां दे रहा है। न्यूक्लियर मिसाइल के साथ रूस की सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है और ये सब एक साथ हो रहा है। यही वजह है कि दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देशों के बीच महाटक्कर की आशंका बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से न्यूक्लियर युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।